नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उभुजायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के, करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 46, 8वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चल रहा है, जिसमें उपदेश का स्वरूप बताया जा रहा है कि उपदेश किस प्रकार, उपदेश दिया कैसे जाता है और हमें समझना कैसे। अब जो उपदेश देने वाला उपदेश देता है और हम अगर उसको जिस अपेक्षा, जिस अभिप्राय से उपदेश दिया वैसा न समझ के उल्टा समझेंगे तो हमारा अकल्याण होगा। इसलिए पंडित जी उपदेश का स्वरूप बता रहे हैं। पहले देखो, चरणान योग की चर्चा चल रही है, प्रथमान योग करणान योग की चर्चा हो गई, अब चरणान योग की चर्चा चल रही है। तो क्या कह रहे हैं, वह उपदेश 2 प्रकार से दिया जाता है। पेज 46 पर एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। देखो, चरणान योग में 2 प्रकार से उपदेश दिया जाता है। एक तो व्यवहार का ही उपदेश देते हैं कि ये करो, इस गुण से, ये इस प्रकार से, ये व्रत पालो, तप करो, उपवास करो, एकासन करो, वो सिद्धि तप करो, वो तप करो, ऐसा। और एक आत्मा की बात भी चर्चा करते हैं, राग की भी बात करते हैं और स्वरूप रमणता की बात करके बाहर के आचरण की भी बात करते हैं। ऐसा निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। वहाँ जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, अब जो जीव निश्चय स्वरूप जाना नहीं, चर्चा नहीं की, जो आए हैं सुनने के लिए जैनी बनकर, वह एक पहली बात तो ये, और एक तो उनको ज्ञान नहीं है और उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। अब निश्चय की आत्मा की बात करें तो आत्मा किसने देखा, कहाँ है आत्मा, ऐसा आत्मस्वरूप के बारे में जो जिज्ञासु नहीं है तो उसको आचरण ठीक रखने की बात करते हैं। देखो, उपदेश देने पर भी नहीं, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर, देखो उनके लिए भी क्या है कि ये व्यवहार का उपदेश देंगे तो कुछ धर्म सन्मुख हुआ है तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। क्या कहा, धर्म सन्मुख हुआ है, पर अब वो ये आत्मा परमात्मा की बातें उसके उपयोग में समझ में न आती दिखे तो उसको व्यवहार का ही उपदेश देते हैं कि तुम ये करो, व्रत करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, उपवास करो, एकासन करो, अष्टमी चतुर्दशी हरि मत खाओ, या हरि का त्याग करो, जमीकंद का त्याग करो, रात्रि भोजन त्याग करो, ऐसे करके उनको उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, जिन्होंने निश्चय और व्यवहार का स्वरूप समझा है और उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, वह सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, देखो एक तो सम्यक दृष्टि और एक जिनको सम्यक तो प्रकट होने के चांस दिख रहे हैं, वो सन्मुखता है, अंदर में रुचि है आत्मा की, उनको जिनको आत्मस्वरूप प्राप्ति की तीव्र लगन लगी है,
उसको सम्यक तो सन्मुख वो होता है। आत्मस्वरूप प्राप्ति की लगन नहीं है तो सम्यक तो सन्मुख है ही नहीं। कुछ करने की ही जिसको लगन है, कुछ करने से होगा ऐसी जिसको बुद्धि है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आत्म सन्मुख परिणति की जिसको लगन लगी है पर वो अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी है। सो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। अब क्या कहा, त्रियंच में एकेंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय असंगी जीव, उनके तो उपदेश सुनने की योग्यता नहीं है। उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया। अब ये देखो, अब उन जीवों का क्या उपकार किया कि दूसरे जीवों को कहा कि इनकी दया पालो, ये बेचारे दुखी है, इनको ज्ञान नहीं है और इनको समझ नहीं है, तो इन जीवों की रक्षा करो। तथा जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष के मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते। देखो, जो जीव, जो शब्द में बोलना रह गया, तथा जो जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, जिनके कर्म की इतनी तीव्रता है, इतना तीव्र उदय है, बहुत विपरीत प्रसंग वाले हैं और मोह की भी तीव्रता है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते। उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण, देखो कोटि गति, एकेंद्रीय आदि में जाना या नरक में जाना, मतलब नरक तिर्यंच गति में न जावे, उससे बचाव का कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण पार में अनुकूल संयोग मिले, ऐसा पुण्य कार्यों में लगाया है। वहाँ जितने दुख मिटे उतना ही उपकार हुआ। देखो अब ये देखो कितनी बात की है यहाँ पर, जितना दुख मिटे उतना ही उपकार किया। अब वास्तविक धर्म तो निश्चय ही है, ये बात कहना चाह रहे हैं। हाँ, तथा पापी के तो पाप वासना ही रहती है और कुगति में जाता है। देखो, जो पापी है, जिनको संसार शरीर भोग प्रिय है, जिनको धन दौलत इज्जत वैभव प्रिय है, दुनिया में जिसको इज्जत चाहिए, नाम कमाना है, दुनिया की जिनको महिमा है, ऐसे जीव तो क्या कहे, अहंकार के बल में कहाँ जाएंगे। वहाँ धर्म का निमित्त नहीं है। देखो, जो पाप की वासना हो तो कुगति में जाता है और वहाँ धर्म का निमित्त नहीं है, इसलिए परंपरा से दुख ही प्राप्त करता रहता है बस। तो तब पुण्यवान के धर्म वासना रहती है। पुण्य का उदय हो, जिसके कुछ अनुकूल संयोग हो, कुछ शांति रूप परिणमन हो, तो धर्म की वासना आती है और सुगति में जाता है। वहाँ धर्म के निमित्त प्राप्त होते। देखो, ये पुण्य की बात इसलिए की कि लोग पाप छोड़कर पुण्य में लगे तो धर्म की वासना हो और अच्छी गति में जाए, इसलिए परंपरा से सुख को प्राप्त करता है। अथवा कर्म शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त। अगर कर्म कमजोर हो जाए, भगवान की भक्ति पूजा आदि के भाव से मिथ्यात्व का कर्म कमजोर हो जाए, भगवान की बात सुने, भगवान का स्वरूप समझे, तो स्वरूप समझकर अकर्तृत्व बुद्धि स्वयं को समझ में आ जाए तो अपना मोक्ष मार्ग भी प्राप्त कर ले। इसलिए व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाते हैं। तथा जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ, वह प्राप्त होने योग्य है, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया। देखो, जो नहीं प्राप्त करते उनको पुण्य में लगाया, भविष्य में कल्याण हो जाएगा तो हो जाए। देखो, ये ऐसा कहा है कि भविष्य में कल्याण, तो लोग क्या समझते हैं, अभी पुण्य करेंगे तो आगे। ऐसा अब तुम्हारी रुचि कहाँ पड़ी है? ये तो उन जीवों को जिनको समझ ही नहीं है, तो उनको पुण्य कार्य में लगाकर अगले भव में वो पुण्य का उदय हो और भगवान के समोशरण आदि में भगवान की वाणी सुने और अपना कल्याण कर ले। ऐसा हो सकता है, ऐसा गारंटी नहीं है, ये बात भी समझना इसकी। हाँ, और जिन जीवों को समझ हुई है उनको निश्चय व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया। श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करते हैं, परंतु जिन जीवों का ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु क्या करे। अब गुरु का तो यही
गुरु को तो यही परिणाम है। उन्होंने अपने आत्मस्वरूप की आराधना करके अपना कल्याण कर रहे हैं। अपना कल्याण करते हुए उनको राग है, बचे हुए राग के काल में उनको जीवों को समझाने का भाव आता है। राग है इसलिए भाव आता है। वीतराग हो जाए तो स्वरूप लीन हो जाए। वैसे अरिहंत परमात्मा स्वरूप लीन होते हुए भी दिव्य ध्वनि छूटती है। जीवों का भाग्य हो समझने का, उदय का, तो ऐसा गुरु का वचन हमको मिलते हैं। हमारा महाभाग्य हो तो हमें सदगुरु मिले, सच्चे गुरु मिले, संत मिले और संतों का उपदेश हमें मिले। देखो वो तो सबका उपकार करते हैं, परंतु जीव का ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु क्या करे। जैसा बना वैसा ही उपकार किया, इसलिए दो प्रकार से उपदेश देते हैं। चरणान योग में उपदेश की पद्धति दो प्रकार की है। गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, निश्चय पूर्वक व्यवहार का उपदेश तथा अकेले व्यवहार का उपदेश। यहाँ तो उपदेश की देखो, अब ये बात ही है, कोई इसको ही समझ ले। देखो कहा ना, ऐसा उपदेश की शैली की बात चलती है। आत्मा उपदेश दे सकता है यह बात तो है ही नहीं। अरे क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव। मैं किसी को समझा सकता हूँ, मैं वाणी बोल सकता हूँ, अरे ये कार्य तो कर सकते ही नहीं है। उपदेश दे सकते हैं ये बात है ही नहीं। ये तो उपदेश देने की शैली की बात चल रही है। जिस जीव को धर्म प्राप्ति की योग्यता न देखे श्री गुरु आत्मस्थ, और देखा कि सामने वाला जीव अभी दूर भव्य है, अभी धर्म प्राप्त नहीं कर सकता, तो उस जीव को दया दानादि तथा पूजनादि करने का उपदेश देते हैं। उसमें पुण्य है, धर्म नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, जो उपदेश दिया दया दानादि का, तो उसमें पुण्य है, भगवान की भक्ति पूजा का, उसमें पुण्य है, धर्म नहीं। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की दृष्टि करके उसमें लीन होना धर्म है। देखो गुरुदेव श्री ने लाइन दे दी गुरुदेव श्री की। देखो शैली ही ऐसी है गुरुदेव श्री की। वो सीधा अपने स्वरूप लीनता की बात कर रहे हैं। जो अपने ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञान आनंद का पुतला चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा निर्णय करके ऐसा अपने को माने तो उसमें लीन हो, वो धर्म है। रागादि परिणाम को उपचार से धर्म कहते हैं, परंतु वह धर्म नहीं है। इस प्रकार जिस जीव को निश्चय का ज्ञान नहीं है, ऐसा आत्मस्वरूप की जिसको समझ नहीं है, राग और निमित्त क्या है, राग क्या है, राग किसे कहते हैं, इच्छाएं राग है, ये आत्मा में इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, राग है, ये क्या है, उसका निमित्त क्या है, उसका ज्ञान नहीं है। निमित्त क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और उपदेश देने पर भी ज्ञान होता दिखाई न दे, ऐसे जीव को पुण्य आदि परिणाम करने का उपदेश देते हैं, परंतु वह धर्म नहीं है। देखो उपदेश दिया गुरु ने, संतों ने उपदेश दिया, संतों ने कहा शांति से रहो, त्याग करो, झगड़ा मत करो, भाई भाई प्रेम से रहो, पर ये धर्म नहीं है। जीव को दया पालने का वह चैत्यालय निर्माण आदि का उपदेश देते हैं, इससे वह सीधे कुगति में नहीं जाता। मंदिर आदि में जाने का, मंदिर बनाने का, दया दा पालने का। यद्यपि जिसको आत्मा का भान नहीं है, उसके चार गतियों का अभाव नहीं होता, अंदर में गति का अभाव नहीं होता, पर सीधा नहीं जाएगा कुगति में। यहाँ बारंबार उपदेश देते ऐसा कहा है, परंतु आत्मा उपदेश की क्रिया नहीं कर सकता। ये बात तो गुरुदेव श्री ही कह सकते हैं। उपदेश दे ही नहीं सकता, कारण कि उपदेश तो जड़ है। ये वाणी, ये तो भाषा वर्गणा की पर्याय है, परंतु किस प्रकार का उपदेश होता है ये बतला रहे हैं। उपदेश कैसा होता है उसकी बात कर रहे हैं। जिसको उपदेश, निश्चय उपदेश के समझने की योग्यता नहीं है, उसको व्यवहार का उपदेश देते हैं, और जिसको यह समझने की योग्यता न हो कि आत्मा क्या है, विकार क्या है, उसको व्यवहार का उपदेश देकर पुण्य में लगाते हैं। क्या कह रहे हैं?
आत्मा क्या है, विकार क्या है, ये समझने की योग्यता नहीं हो, उसको व्यवहार उपदेश देकर पुण्य में लगाते हैं, परंतु पुण्य करते करते धर्म हो जाता है, ये बात तो है ही नहीं। जिसको निश्चय व्यवहार का ज्ञान है तथा समझने की जिज्ञासा है, वैसे जीव को उपदेश देते हैं। उपदेश देने पर उसका ज्ञान होता दिखाई देता है, अर्थात शिष्य स्वयं के कारण योग्यता से ज्ञान करता है, तो उपदेश को निमित्त कहा जाता है। जिसमें समझने की योग्यता है और आत्मा का कल्याण करना है, उसको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। चरणानी योग में उपदेश की पद्धति कैसी है, ये बात चल रही है। सो चरणानी योग में कैसा ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो ग्रंथ है पढ़ते वक्त ये ध्यान रखने की बात है। सभा में तो मुख्य रूप से द्रव्यान योग का उपदेश देना योग्य। देखो क्या कह रहे, अरे सामान्य जीवों को आत्म तत्व का उपदेश मुख्य रूप से देना योग्य है। चरणान योग में अनार्य को पुण्य करने का उपदेश देते हैं। अब अनार्य है जो आत्मा को समझ नहीं सकते, उनको पुण्य का उपदेश देते हैं कि शिकार नहीं करना चाहिए। जैसे पूर्व भील को एक कौवे का मांस छुड़ाया, वो कि मैं कुछ नहीं छोड़ता, तो गुरु ने कहा तू कौवे का मांस मत खाना, तू कौवे का मांस कभी खाया नहीं ना, तो जिंदगी में मत खाना। ऐसे इस प्रकार से शिकार नहीं करने का उपदेश देते हैं, अधर्म नहीं करना चाहिए, पर स्त्री में आसक्ता नहीं करना चाहिए इत्यादि कहते हैं। परंतु वो पुण्य है, धर्म नहीं। धर्म तो आत्मा का भान करने वाले को होता है। स्थूल बुद्धि वाले को अकेले व्यवहार का उपदेश देते हैं और सम्यक दृष्टि अथवा सम्यक तो सन्मुख जीवों को निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु तो समस्त जीवों के उपकारी है। वस्तुतः गुरु शिष्य का उपकार नहीं करते, परंतु शिष्य स्वयं समझे तो गुरु ने उपकार किया, ऐसा कहा जाता है। तथा असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण के योग्य ही नहीं। अब देखो, जो समझ के मन रहित है, जिनको मन ही नहीं है, तो समझ के योग्य ही नहीं है। एकेंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय में संगी और असंगी त्रियंश में दोनों होते हैं, तो असंगी नहीं समझ सकता, अतः उनको क्या उपदेश देता। उनका तो इतना ही उपकार किया कि अन्य जीवों को उनकी दया पालन का उपदेश दिया। कहा कि उसको दुख नहीं देना। त्रियंश आदि कीड़े मकोड़े आदि आ रहे जीव, हमें दया का परिणाम होना चाहिए, परंतु इस भाव से भी शुभ भाव है, धर्म नहीं। तथा जो जीव कर्म की प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, तीव्र कर्म का उदय हो, यह निमित्त का कथन है। देखो, निमित्त का कथन है, खुद पुरुषार्थ नहीं कर सकते। वास्तविक बात तो यह है, जिसको कर्म की रुचि है अथवा कर्म का लक्ष्य करके करना करना करना, ये जीवन उसी में गाल रहा है। धन दौलत इज्जत वैभव कमाने में करने में जिनकी रुचि लगी है, तो कर्म का लक्ष्य करके बहुत भाव कर्म करता है, उसको निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता। अरे धन दौलत इज्जत वैभव कमाना है, मुझे दुनिया में नाम कमाना है। अरे नाम किसका रह गया, विचार तो करे। वस्तुतः जड़ कर्म राग नहीं कराता है, जीव स्वयं विकार करता है, तो कर्म को निमित्त कहा जाता है। आत्मा कर्म का और कर्म आत्मा का, आत्मा के विकारी अविकारी भावों का करता नहीं है। यह निमित्त सापेक्ष कथन है, जिसका पुरुषार्थ विपरीत है और सत्य समझने की दरकार नहीं है। देखो, पुरुषार्थ उल्टा चल रहा है दुनिया में, कब काम करना। पुण्य के एक और है, पुण्य के उदय वालों को अंदर में ऐसा अहंकार हो जाता है कि हमारे करने से सब कुछ होता है। ये पुण्य के उदय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। या तो पाप के उदय वाला तो कहता मैं क्या करूं, कर ही नहीं सकता, तीव्र पाप का उदय। और बहुत पुण्य का उदय हो जिनके, वो समझते हैं कि हमारे करने से ही होता है, इसलिए करने में बुद्धि लगी रहती है, तो और सत्य समझने की दरकार नहीं है। तथा कुतर्क करता है, उसको व्यवहार उपदेश देते हैं। जो कुतर्क करता है, ये आत्मा के बारे में समझने के लिए दरकार नहीं है। जिसको तत्व ज्ञान का पता नहीं हो, उसको पाप के कार्य छुड़ाकर स्वर्ग आदि में इंद्रिय सुख के कारण वो पुण्य कार्यों में लगाते। अभी तुम धन दौलत, ये धन कमाया हुआ, ये पुण्य अनुकूल पुण्य कार्य में खर्च करो, जीवों की दया में खर्च करो, ऐसा उपदेश देते हैं। क्योंकि करने की बुद्धि है ना, तो कुछ करो, मंदिर बनाओ, भगवान की प्रतिमा स्थापन करो। यदि शुभ भाव न करके अशुभ भाव करे तो नरक में जाए।
वो काम कमाना 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 उसमें ही रहे तो, और अपने स्त्री पुत्र आदि के पालन पोषण में, अपने इज्जत के प्रेस्टीज के इश्यू में बना रहे, तो उसको कहते हैं कि ये छोड़ के इस तरफ लगो, अगर नहीं हो तो नरक में जाए। आत्मा का भान नहीं है इसलिए परिभ्रमण करना पड़ता है। हाँ, आत्मा की समझ जिसको नहीं है उसको परिभ्रमण करना पड़ेगा। तो प्राणी को शुभ भाव करने को कहते हैं, दया दान करो, शुभ भाव करो तो स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार उसको पुण्य कार्य में लगाते हैं। पुण्य से धर्म नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझना। इससे स्वर्गाधिक मिलते हैं, वहाँ जितना दुख मिटा उतना ही उपकार हुआ। मांस भक्षण करना, शिकार खेलना, शराब मांस का भक्षण, जैन नाम धरा के करने वाले क्या हालत होगी, मदिरा आदि पीने वाले, रात्रि भोजन, ये सब उसको छुड़ाने की बात करते हैं। शिकार खेलना पाप पे भाव है, उस पाप भाव को छुड़ाने के लिए कहते हैं पाप मत करो, शुभ भाव करो। तथा पापी के तो पाप वासना ही रहती है, इससे वह नरकादि में जाता है। नरक में धर्म का निमित्त नहीं है, वहाँ परंपरा से दुख प्राप्त करता है। पुण्यवान को धर्म वासना रहती है, वह स्वर्ग में जाता है। देखो, पुण्य का जिसको उदय है उसके धर्म वासना रहती है तो वो स्वर्ग में जावे और स्वर्ग में सुख प्राप्त करता है, स्वर्ग में सुख प्राप्त करता है। स्वर्ग में अनुकूल संयोग मिलते हैं, उसमें जीव को इच्छा की अनुकूलता दिखने से सुखी मानता है। यहाँ भी जिसे इच्छा की अनुकूलता है वो अपने आप को सुखी मानता है। और वहाँ धर्म श्रवण के निमित्त भी है, वहाँ धर्म सुनाने वाले भी है, मंदिर भी है, जिन चैत्यालय भी है। विपरीत मार्ग वहाँ पर नहीं है। अथवा कर्म शक्तिहीन हो जाए तो वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो जाता है, यह भी निमित्त का कथन है। हो जाए किसी को, ऐसा है, निमित्त का कथन है, ऐसा नहीं। कषाय की मंदता के समय कर्म की शक्ति घट जाती है। यदि जीव उस समय सुख का आश्रय लेकर छोड़कर स्वभाव का आश्रय करे, देखो जब शुभ भाव से कर्म की शक्तिहीन हुई, उस समय शुभ का आश्रय छोड़े, अनुकूलता का आश्रय छोड़े और अपने चैतन्य भगवान का आश्रय करे तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है। शुद्ध की दृष्टि नहीं करे तो धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ बतलाते पाप की अपेक्षा पुण्य में सत्श्रवण के निमित्त मिलते हैं और जीव स्वयं समझने का प्रयत्न करे तो धर्म प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार व्यवहार के उपदेश से हिंसादि पापों से छुड़ाकर दयादि शुभ भाव कराते हैं। तथा जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया है अपने में, हुआ है अथवा प्राप्त होने योग्य है, उनका यह उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया है। अर्थात ज्ञानानंद स्वभाव की दृष्टि होवे तो शुभ राग को व्यवहार कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करते हैं उनको भी चरणानुयोग का उपदेश देता है। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त हो गया तो उनको चरणानुयोग का उपदेश की क्या जरूरत है, वो तो आचरण करेंगे अपने भाव ऐसे ही। अरे उसको भी उपदेश दिया जाता है, कारण कि अभी उनके राग शेष रहा है। राग के उपशम का भाव गुरु महाराज को, गुरुदेव को होता है। तथा जो जीव धर्म प्राप्ति के योग्य है उनको भी चरणानुयोग का उपदेश देते हैं। मुनियों को भी दूसरे मुनि उपदेश देते हैं। भगवती आराधना शास्त्र में कथन है कि किसी मुनि को समाधि मरण के समय, देखो अब मुनिराज स्वरूप लीन है, संज्वलन कषाय है, पर समाधि धारण की है, उस समय कदाचित आहार का विकल्प उत्पन्न हो, विकल्प हो सकता है आहार का, तो अन्य मुनि उन्हें उपदेश देते हैं, कह रहे मुनि आनंद का भोजन तो अंतर में पड़ा है। अरे अपने चैतन्य भगवान में आनंद का भोजन है तो फिर तुम बाह्य जड़ भोजन की इच्छा क्यों करते हो। क्या कह रहे, अरे ये बाहर तो जड़ है, अरे अपने चैतन्य स्वरूप का आश्रय मिल जाए तो बाहर के जड़ भोजन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसी अभिलाषा का परित्याग कर दो और अंतर आनंद का भोजन करो। क्या उपदेश देते हैं, आनंद भोज करो। पर किसको दे रहे हैं, समाधि मरण ले ली हो उसको, समाधि धारण कर ली हो और विकल्प आ जाए, अरे हमें
कोई कहीं भूख लगी हो और अभक्ष हो, अरे ये अभक्ष खा करके क्यों पाप करते हो? स्वरूप का आश्रय करके, चैतन्य भगवान का आश्रय करके इच्छाओं से विपरीत हो जाओ, इच्छाओं का अभाव कर लो। इसी प्रकार धर्म सन्मुख जीव को भी निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। इच्छा है वो दुखमय है। इच्छा से मैं किसी को कभी सुख मिला नहीं, इच्छा से प्राप्ति होती है, ये बात मिथ्या है, खोटी है। जब जीव को धर्म दशा प्रकट होती है तब चौथे गुणस्थान में देव शास्त्र गुरु के प्रति राग होता है। ये देखो, चौथा गुणस्थान है तब देव शास्त्र गुरु के प्रति राग होता है। पांचवें गुणस्थान में 12 अनुवृत्तादि का विकल्प होता है। देखो, अभी राग का अभाव नहीं हुआ चौथे गुणस्थान में, तो राग कौन सा आएगा कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति का, धर्म प्रभावना का, धर्म प्रभावना का राग आएगा। अपना धन को, प्राप्त धन, पुण्य से प्राप्त धन दान देने के लिए धन कमाने की बात नहीं है, पुण्य से धन मिल गया तो उसका सदुपयोग करने की बात है। पांचवें गुणस्थान में 12 अनुवृत्तादि का विकल्प होता है। इस प्रकार निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर जीवों को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कराते हैं। इस प्रकार श्री गुरु तो सबका ऐसा ही उपकार करते हैं। श्री गुरु तो सारे जीवों के उपकार में लगे, वस्तु तो कोई किसी का उपकार नहीं करता। क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री? कह रहे हैं कोई किसी का उपकार करता ही नहीं है। अरे सब अपना कार्य करके अपना उपकार स्वयं करते हैं। अरे अपने आत्मा पर उपकार करो। अनादि से आत्मा को नहीं समझे, स्वरूप नहीं समझे और अनादि से दुखी हो। वस्तु स्वरूप नहीं समझने से, दृष्टि ठीक नहीं होने से अनादि से दुखी प्राणी अपने चैतन्य भगवान का आश्रय लेके सुखी हो जाओ। धर्मी जीव स्वयं समझता है तो गुरु उपकार गाता है। देखो, जिसको समझ में स्वयं से आता है, देखो भगवान के समोसरण में तो अनंत बहुत सारे जीव जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं, वो सारे थोड़े ही समझते हैं। जो समझते हैं वो भगवान का उपकार गाते हैं कि हे प्रभु, मुझे अज्ञानी को आपने ही आत्मा दिया। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमू श्री सद्गुरु भगवंता। अरे गुरु, आपका उपकार है, आपने मेरा स्वरूप मुझे बताया, पर जो समझे उसको बताया ना, नहीं समझे उसको क्या बताया, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा कहकर विनय भाव दर्शाता है। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भी कहते हैं, अहो अबोल अभयनंदी आचार्य, आपके चरण कमल के प्रसाद से मैं संसार सागर का पार पा गया। अरे नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कर्णान योग के ग्रंथ लिखने वाले, वो कहते हैं कि संसार सागर से पार पा गया। गोमट सार जिसने लिखा, मैं अपनी योग्यता से पार पा गया ऐसा नहीं कहते हैं। देखो, ये बहुमान होता है अगले आदमी का। किसी का बहुमान करने से अगले का कार्य नहीं हो जाएगा। अरे माँ बापों का उपकार, ऐसा कहने से कोई माँ बाप का कार्य नहीं हो जाएगा। अपना किया तो अपना ही होगा। करोड़पति अरबपति माँ बाप तो गांव के किसान हो और बेटा बहुत बड़ा व्यापारी बन जाए, बहुत इज्जत हो जाए दुनिया में, हालांकि वो इज्जत कोई वैल्यू नहीं है धर्म के मामले में, पर बहुत इज्जत हो जाए तो माँ बाप को कहता है कि आपका उपकार है। तो उससे क्या माँ बाप ने करा दिया, उसको धनवान बना दिया? खुद से बना, सारी दुनिया जानती है। गुरु से कोई नहीं तिरता, ऐसा भाव अंदर में होने पर भी स्वभाव का बहुमान आने पर गुरु के प्रति ऐसा ही बहुमान का विकल्प आता है। अरे जो सरल जीव हो वो बड़ों का उपकार कहते हैं। अज्ञानी जीव सच्चा विनय नहीं कर सकता। अंतर निश्चय स्वभाव के विनय बिना, अपने चैतन्य भगवान आत्मा के विनय बिना, अपने भगवान को देखे बिना, अरे दुनिया के भगवान तो बहुत देखे, अपने भगवान को देखने का प्रयत्न करके जिसने अपने भगवान को देखा, ऐसे जीव भगवान गुरु का विनय करते हैं।
निश्चय स्वभाव का विनय नहीं है तो गुरु आदि का यथार्थ विनय नहीं हो सकता। बहुत विनय करे, बहुत नमस्कार करे, पर अंदर में तो गुरु का स्वरूप ही नहीं जानते, क्या विनय करेंगे। पंचाष्टिकाय शास्त्र की टीका में कहा है कि मिथ्या दृष्टि के सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। या मिथ्या दृष्टि, जिसने आत्मा को नहीं जाना वो भगवान को जानता कहाँ है। जो सच्ची भक्ति हो, आत्मा के बहुमान वाले के ही सच्ची भक्ति होती है। इस प्रकार जब शिष्य अपनी योग्यता से समझता है तो गुरु को निमित्त कहा जाता है, परंतु किसी जीव का ऐसा उपकार ना हो तो वहाँ श्री गुरु क्या करे। उन्होंने तो जैसा बना वैसा उपाय किया है। इस प्रकार चरणान योग में 2 प्रकार का उपदेश देते हैं। वहाँ उपदेश की क्रिया ज्ञानी के अधीन नहीं है, परंतु उपदेश का विकल्प कैसा था यह ज्ञान कराया। उपदेश का विकल्प किस प्रकार था कथा यह ज्ञान कराया है। अब गुरु का उपदेश का विकल्प से हमें अपना स्वरूप समझ में आवे, हम अपने स्वरूप में एकाग्रता करें, अपनी कषाय तीव्र कषाय समाप्त करने का परिणाम करें। कषाय भाव में दुख है ये बात समझ में आवे, इच्छा दुखदायी है ये बात समझ में आवे, और स्वरूप में लेना सुखदायी है ये बात समझ में आवे, और अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।